स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसके एक्सरसाइज 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो बेटा देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6। दूसरी बात बच्चों, ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इस वाले चैप्टर में आपकी अप्रॉक्सीमेट मुझे लग रहा है 11 या 12 एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, जिसमें से कि 9, 10, 11 एंड 12 ये जो 4 एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट एक दिन में ख़त्म हो जाएंगी। जो 7 और 8 है उसमें भी आपका उन दोनों का मुझे लग रहा है एक लेक्चर आपको मिलेगा, 7, 8, 9 का, और 10, 11, 12 का आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। यानी कि 2 लेक्चर्स में आपकी सारी एक्सरसाइज जो है खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें 3-3, 4-4 क्वेश्चन है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए अगर इनमें से जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैं आपको क्लास में करा दूंगी, बाकी क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली ये जो 6 एक्सरसाइज है आपकी इनमें से ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन 6 एक्सरसाइज को आप कंप्लीट अच्छे से कर लेना। इससे बाद की जो एक्सरसाइज है उसमें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी एक तो वो कर लेना, और जो मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बताऊंगी वो कर लेना, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो बच्चों कि मैं आपको बुक में अगर दिखाऊंगी इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में आपका एक चैप्टर है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, वो आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके 2 चैप्टर्स बचेंगे, यानी कि इतनी सी बुक है, इतनी सी बुक में से भी आपका ये वाला एक चैप्टर कम से कम इतना होगा तो आपका ये सिलेबस बचेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास में पूरा 1 मंथ पड़ा है और सिलेबस कितना रह गया आपका, इतना सा। तो सीजीएस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स टेंशन ना ले, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री बचेगी, वो मैं आपको बाद में करा दूंगी जिन भी स्टूडेंट के सिलेबस में है, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस की आप लोग टेंशन ना लें कि मैम कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। सिलेबस की गारंटी मेरी है कि आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, क्लासेस रेगुलर वे में लेते रहना है और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें। और भाई जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो एक चीज़ का और बच्चों में क्लियर कर दूँ कि एक्सरसाइज 6 के जो क्वेश्चन है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो अगर मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड पे कराऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए एक तो आपको जो इसकी इक्वेशन है, फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर इसका वर्किंग रूल है, वो मैं आपको समझा के 1 से 2 क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे कराऊंगी। उसके बाद में इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में ही कराती चलूंगी, ठीक है, यानी कि नोटबुक में नोट करके देन मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। तो आप समझ वहाँ से लेना, फिर आपको इसकी कंप्लीट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से नोट आउट कर लेना। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है बच्चों, सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 2017 में पूछी गई है, ठीक है, कि व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। तो आपको याद रखनी है, ये आपके फिजिक्स में भी होती है लेकिन यहाँ पे कहाँ पे है, मैथ्स में। तो मैथ्स की आपको बर्नौली की इक्वेशन याद रखनी क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx + py = q × y to the power n where p and q are function of x alone is called Bernoulli's equation। यानी कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको किस फॉर्म में गिवन है, dy/dx + py = q × y to the power n। ध्यान देना बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अभी जो हमने इससे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें क्या थी टर्म, dy/dx + py = q थी, वहाँ पे y की पावर n नहीं थी। बर्नौलीज इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे q के मल्टीप्लाई में y की पावर n भी है, ठीक है। जहाँ पर p और q क्या है, फंक्शन है किसके, अकेले x के फंक्शन होंगे p और q, और ये इक्वेशन क्या कहलाएगी आपकी, बर्नौलीज इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, उसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, देन आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू सॉल्व दिस इक्वेशन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y की पावर n वी गेट दिस। यानी कि जो भी टर्म आपकी इधर की साइड लिखी होगी, जब आप इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लोगे तो यहाँ पे तो y की पावर n है क्योंकि ये फॉर्मूला है, लेकिन आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे जो भी आपकी y की पावर n यानी कि q का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको क्या कर दोगे आप, उससे इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब जैसे कि y की पावर n थी तो इससे डिवाइड करोगे तो 1/y की पावर n आएगी, ऊपर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, y की पावर -n dy/dx + y की पावर n अपॉन में रहेगी, ऊपर जाएगी तो -n, और यहाँ पे कितनी है y की पावर +1,
तो टर्म कितनी हो जाएगी, p इंटू वाई की पावर माइनस एन प्लस वन और इज इक्वल्स टू में कितना रह जाएगा, q रह जाएगा। ठीक है, एक बार पहले यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद में जो इसका वर्किंग रूल है वो भी लिखा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या गिवन थी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इक्वेशन आप कौन सी बनाओगे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई टू दी पावर एन, ये इक्वेशन थी आपकी। उसके बाद में हमने क्या किया, y की पावर n से डिवाइड किया सभी में, तो यहाँ पे टर्म कितनी आ गई, y की पावर माइनस एन, और यहाँ पे टर्म कितनी आ गई, y की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू क्यू। अब ये वाली जो इक्वेशन आई, इससे आगे जो स्टेप होगा वो देखिए क्या करोगे आप, पुटिंग y की पावर माइनस एन प्लस वन, यानी कि p का जो कोफिशिएंट होगा ये वाला, इसको क्या करोगे आप, v के इक्वल पुट करोगे। v क्या लोगे, कोई भी एक अदर वेरिएबल लोगे, सो दैट अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए जो पावर है आपकी वो आगे आ जाती है, तो 1 माइनस एन, वाई की पावर कितनी रह जाएगी, भाई पावर में क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन करते हुए टाइम -1 होता है, तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, कितनी टर्म रह जाएगी, y की पावर माइनस एन। फिर y का करोगे तो कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स, और v का करोगे x के रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी टर्म, dv अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से ये वाली जो टर्म आई, किसकी वैल्यू बच्चों, y की पावर माइनस एन, y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये किसकी इक्वल आ जाएगा भाई, ये वाली टर्म इधर की साइड अपॉन में चली जाएगी, तो 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये जो वैल्यू आई, इसको आप किस में पुट करोगे, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, ये वाली टर्म, तो यहाँ से ये वाली टर्म आ गई प्लस p, और y की पावर 1 माइनस एन को हमने क्या लेट किया है, v, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, v, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद में आप इसको कैसे लिखो दोगे, जो इसके साथ में, जो भी इसके साथ में क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा, उससे क्या कर दोगे, कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दोगे, या फिर इसको सॉल्व कर दोगे। हमें मल्टीप्लाई में होगा तो क्या कर दोगे, उससे डिवाइड कर दोगे, डिवाइड में होगा तो कंप्लीट इक्वेशन में उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो भाई यहाँ से टर्म कितनी है, 1 अपॉन 1 माइनस एन, 1 माइनस एन से क्या कर दो, कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके इंटू में हो जाएगा, और यहाँ से इसके इंटू में हो जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन आई, ये किस फॉर्म में चेंज हो गई, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो गई, dv अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है 1 माइनस एन 1 माइनस एन, तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और एक्सरसाइज 5 में हमने सभी क्वेश्चंस कौन से किए हैं, यही वाले तो किए हैं, कौन से, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म वाले। हम क्या करते थे सबसे पहले बच्चों, p और q की वैल्यूज निकालते थे, उसके बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, उसके बाद में जो फॉर्मूला होता था उसमें वैल्यू पुट करके अपना इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, तो इसी टाइप से इसको इन वाले एक्सरसाइजेज में करना है। बस क्या है कि स्टेप्स ना थोड़े से इंक्रीज होते चले जाएंगे हर एक एक्सरसाइज में। तो इसमें क्या स्टेप इंक्रीज हो गया, जितना मैंने यहाँ पे आपको 2 स्टेप का वर्किंग रूल कराया है, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसके बाद में फिर से कौन से आ जाएंगे, वो स्टेप्स आ जाएंगे जो हमने एक्सरसाइज 5 में किए हैं। एक बार इसको नोट करिए। सो एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो मैंने टर्म क्या बताई थी भाई, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, तो p क्या हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स इंटू सॉरी यहाँ पे आ गया y। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स क्या है, ये p की वैल्यू है, इंटू वाई इज इक्वल्स टू q। तो क्या था कि q का जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ से अगर q की वैल्यू भाई 1 है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर से क्या करोगे आप, इस कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी, y की पावर -2 dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो टर्म कितनी आएगी, 1 अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। वाई से आपका एक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म कितनी आएगी भाई, 1 अपॉन वाई, और इधर तो वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो ये वाली इक्वेशन आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या था कि अगर इस वाई को ऊपर लेके जाओगे तो टर्म कितनी आ जाएगी भाई, वाई की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, वाई ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अब ये वाली जो टर्म है y की पावर -1, इसको लेट कर लोगे किसी भी अदर वेरिएबल v के ऊपर। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कीजिए, पावर आपकी स्टार्टिंग में आएगी -1, तो y की पावर कितनी हो जाएगी, -1 -2, और y का करोगे dy अपॉन डी एक्स, किसके इक्वल आ जाएगा ये, dv अपॉन डी एक्स की।
ये वाली जो टर्म है -1, तो माइनस की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस की dv/dx। यहाँ से ये जो वैल्यू आई y की पावर -2 इंटू dy/dx, ये किसकी वैल्यू यहाँ पे इसकी, तो इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, यहाँ से -dv/dx पुट कर दोगे। इसको लेट कर लेना बच्चों इक्वेशन नंबर 1। क्या लेट करोगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कीजिए तो इसके प्लेस पे क्या आएगी टर्म, माइनस की dv/dx प्लस 1/x और y की पावर -1 को क्या लेट किया है, v इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से अगर हम इस माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस को ये वाली टर्म प्लस की। तो यहाँ से अगर आप p और q की वैल्यू निकालो, हेयर p कितना आएगा बच्चों, p की वैल्यू कितनी आ गई, -1/x और q की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। सो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे हम, क्या होता था, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। यहाँ से सॉल्व कर दोगे, अब तो वही बन गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर p की वैल्यू कितनी है, -1/x इंटू dx। 1/x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है कितना होता है बच्चों, log x। तो यहाँ पे टर्म कितनी आएगी, e की पावर -log x। यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो इसकी पावर में चेंज हो जाएगा, x की पावर -1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा भाई, x की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/x नहीं लिख सकते। तो e की पावर log और 1/x, तो टर्म कितनी आ जाएगी, 1/x, यानी कि IF की वैल्यू कितनी आ गई, 1/x आ गई। सो the solution of the given differential equation, the solution of the given differential equation, तो सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होती थी आपकी इक्वेशन, देखिए इस बार v है हमारी टर्म, तो v इंटू IF, IF की वैल्यू कितनी आई, 1/x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -1 इंटू IF की वैल्यू 1/x इंटू dx प्लस c। तो v/x इसके इक्वल आ जाएगा, -1/x का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, log x प्लस c। v की वैल्यू पुट कीजिए, v किसके इक्वल था बच्चों, y की पावर -1 के इक्वल ऐड किया था, तो y की पावर -1/x इज इक्वल्स टू -log x प्लस c। साइड में लिख देना कि v किसके इक्वल है, y की पावर -1। y की पावर माइनस में है तो अपॉन में लाओगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, तो टर्म कितनी आ जाएगी, 1/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू -log x प्लस c। इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के xy log x और प्लस xy इंटू c। ठीक है, यहाँ से देखिए, चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए या फिर आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट xy दोनों में से कॉमन ले लोगे, अंदर कितना बच जाएगा बच्चों, c माइनस log x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और यही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपको गिवन थी। तो बाकी सेम स्टेप आपका एज इट इज रहेगा, बस वे 2 स्टेप्स आपके एक्स्ट्रा रहेंगे जिनमें आपको क्या करना होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना होगा। नोट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर y की पावर n से ही करते हैं डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन में, तो y की पावर 1/3 से डिवाइड करोगे तो टर्म आ जाएगी y की पावर -1/3 इंटू dy/dx प्लस यहाँ पे टर्म कितनी आएगी, 1/x - 1। देखिए y की पावर 1 है और अपॉन में कितना आएगा, y की पावर 1/3, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -1/3 और इज इक्वल्स टू भी c कैंसिल आउट, कितना बचेगा x। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 3 - 1/3 तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि ये वाली जो टर्म होती है इसको किसी भी अदर वेरिएबल के इक्वल लेट करते हैं, तो लेट y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू v। डिफरेंशिएशन कीजिए, 2/3 y की पावर 2/3 - 1 इंटू dy/dx इसके इक्वल आ जाएगा dv/dx की। सॉल्व कीजिए, 2/3 - 1 तो 3, 2 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 1/3 -1/3। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालो, dy/dx ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये साइड उधर चली जाएगी, तो 3/2 इंटू dv/dx। इसको लेट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करोगे फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी, इसके प्लेस पे क्या पुट
करोगे ये वाले टर्म 3/2 इंटू dv/dx प्लस 1/x माइनस 1 इंटू वाई की पावर 2/3 को v ऐड किया है इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे देखिए dv/dx का कोफिशिएंट क्या है 3/2, तो इससे क्या कर दोगे कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी dv/dx प्लस इधर की साइड कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 1/x माइनस 1 इंटू v इज इक्वल्स टू x। किस फॉर्म में चेंज हो गई है dv/dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप p और q की वैल्यू निकालो तो p की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा 2/3 इंटू 1/x माइनस 1 और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी x आ जाएगी। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे IF किसके इक्वल आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 2/3, ठीक है, और इनटू में कितना है 1/x माइनस 1 इंटू dx। 1/x माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा log में आ जाएगा, तो e की पावर 2/3 इंटू log x माइनस 1। पावर स्टार्टिंग में है तो log की पावर की फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, तो e टू द पावर log x माइनस 1 की होल पावर कितनी आ जाएगी 2/3। तो यहाँ से IF की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में x माइनस 1 की होल पावर 2/3 आ गई। तो यहाँ से आगे देखिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा v इंटू IF। IF की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 की होल पावर 2/3 इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी आई थी x और यहाँ से टर्म कितनी आई x माइनस 1 की होल पावर 2/3 इंटू dx प्लस c। भाई इंटीग्रेशन करना आप सभी पे आता है तो यहाँ से कर दीजिए। देखिए आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन लेट कर लोगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में 2/3 भी तो था 2/3x, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे। तो कीजिए जरा, यहाँ से देखिए x माइनस 1 की पावर 2/3 है तो पावर में क्या करते हो आप +1, तो 2/3 प्लस 1 कितना आएगा 5/3 आ जाएगा, यानी कि टर्म कितनी आएगी x माइनस 1 की पावर 5/3 और अपॉन में टर्म कितनी आएगी 5/3 आ जाएगी, ठीक है। 3 से आपका 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस साइन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2/3x। x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों ये वाली 2/3 ही आ जाएगी और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा फिर से x माइनस 1 की पावर 5/3 और अपॉन 5/3 और इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करोगे c। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा v इंटू एक्स माइनस 1 की होल पावर 2/3। यहाँ से टर्म कितनी बचेगी भाई 2/5 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 5/3 माइनस यहाँ से देखिए 2/5 कॉन्स्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी। x माइनस 1 की पावर 5/3 का इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें फिर 1 ऐड हो जाएगा तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8/3, यानी कि टर्म कितनी आएगी x माइनस 1 की पावर 8/3 और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी 8/3 एंड इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करोगे आप c। यहाँ से देखिए सॉल्व करोगे तो v x माइनस 1 की होल पावर 2/3, यहाँ से टर्म आएगी 2/5x इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 5/3 माइनस यहाँ से देखिए बच्चों 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स तो 3/5 4 से कितने हो जाएंगे 20 और यहाँ से टर्म कितनी आएगी x माइनस 1 की होल पावर 8/3 प्लस c। और यही क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि आपको गिवन थी। इसमें y की वैल्यू और रिप्लेस कर लेना। v को हमने किसके इक्वल ऐड किया था बच्चों y की पावर 2/3 के इक्वल ऐड किया था, तो v के प्लेस पे बस ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे और यही क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि आपको गिवन थी। नोट करिए। देखो बच्चों लास्ट वाली लाइन का ये वाला एलिमेंट आपका थोड़ा सा कट रहा था तो अब आपको ये वाली डिजिट अच्छे से दिखाई दे गई होगी। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप उसको फॉर्म में लिखोगे dy/dx वाली, तो यहाँ से देखिए इस dx को इधर लेके जाओगे तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई के। इसको इधर की साइड लेके आओगे तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। चलो इधर नीचे लिख दे रही हूँ मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इधर आके माइनस का होगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। फॉर्म बन गई, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई की पावर एन। तो टर्म कितनी आई, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, वाई की पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, देखिए वाई स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे तो वाई से एक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे टर्म कितनी बचेगी, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू में कितना आएगा, एक्स क्यूब। अब यहाँ से ये जो y है इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना आएगा, y की पावर -1, यानी कि y की पावर -1 को किसी भी अदर वेरिएबल के इक्वल लेट करना होगा आपको। तो लेट y की पावर -1 इज इक्वल्स टू v, इसका क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन, तो -1 y की पावर -2 dy अपॉन dx किसके इक्वल आएगा, dv अपॉन dx के। इस -1 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये वाले टर्म किसके इक्वल आ गई, इसके। तो इसको ऐड करोगे क्या आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दोगे बच्चों, वैल्यूज पुट कर दोगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यूज पुट करना, इसके प्लेस पे वाली वैल्यू आएगी माइनस के dv अपॉन dx माइनस के x, y की पावर -1 के प्लेस पे b इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे सभी में तो ये माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dv अपॉन dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q की फॉर्म में। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे, p किसके इक्वल आएगा, x क्यूब, q किसके इक्वल आएगा बच्चा, माइनस एक्स क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो हियर नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालोगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p यानी कि x इंटू डी एक्स। सोल्व करो, x का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा बच्चा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गई। सो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q। q की वैल्यू कितनी आई, माइनस एक्स क्यूब इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आगे देखिए इसका इंटीग्रेशन किस टाइप से करोगे बच्चों, यहाँ पे ना इन टर्म्स को थोड़ा सा सेपरेट कर लोगे आप, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन बाहर कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर को राइट कर ले, वो एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर लेना x इंटू एक्स स्क्वायर में, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आगे देखिए v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। बच्चों यहाँ पे ना लैट कर लेना आप, लैट क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर हम t लैट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करना, भाई एक्स स्क्वायर तो किसके इक्वल आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2t के इक्वल आ जाएगा। और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x, ठीक है, टर्म कितनी आ जाएगी 2x, और x का करोगे 1 और इज इक्वल्स टू में कितना आएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, dt के। ये वाली जो वैल्यूज है इस वाली इक्वेशन में पुट कीजिए, माइनस इंटीग्रेशन, ध्यान देना बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू टी, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 को हमने टी लेट किया है तो ई की पावर टी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से देखिए अगर इस 2 को यहाँ लेके जाए तो dt बाई 2, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, dt बाई 2 आ जाएगी, और प्लस इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करोगे आप कितना, c। अच्छा एक चीज का ध्यान देना बच्चों, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 भी तो है, तो 2 इधर की साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा वो 2t, तो इधर डिफरेंशिएशन करोगे 2x इंटू डी एक्स, उधर 2t रहेगा तो dt हो जाएगा, तो 2 से आपका ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना अब आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ऐड कर लोगे, इसको सेकंड फंक्शन, 2 कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी, v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू -2। अब करिए इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे यही आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, t का डिफरेंशिएशन करोगे 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, e की पावर t, और इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो भी कितना आएगा, e की पावर t ही आएगा, और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे कितना, c।
यहाँ से सॉल्व करोगे, देखिए बच्चों y को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, सॉरी v को किसके इक्वल ऐड किया था, 1/y, यानी कि y की पावर -1 के इक्वल। तो v के प्लेस पे क्या टर्म आ जाएगी, 1/y इंटू e की पावर x² - 2 और t किसको ऐड किया था, x² को, तो t की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी आ जाएगी, x² इंटू e की पावर x² माइनस e की पावर x² प्लस c। तो इसमें जो भी कॉमन टर्म्स आ रही है उनको क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे टर्म कितनी है, e की पावर x² इज इक्वल्स टू y की तरह मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस के 2y एंड अंदर कितना बचेगा, x² e की पावर x² माइनस e की पावर x² प्लस c इंटू में कितना जाएगा, y। अब यहाँ से एक चीज ध्यान देना बच्चों, इस 2y की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी इधर के साइड लेके चले जाओ, तो इधर 1 बचेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, -2 से 2 कैंसिल आउट, y x² और e से ये वाले जो टर्म है e की पावर x² इसको डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 2y और ये वाली टर्म से ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस c इंटू वाई और ये वाली टर्म इसके अपॉन में जाएगी तो ऊपर जाके माइनस में चेंज हो जाएगी, तो e की पावर -x² आ जाएगी, ठीक है। और यही क्या आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपको गिवन था। देखिए इसमें अगर आपको बिल्कुल बुक वाला आंसर लाना है तो लास्ट वाली लाइन में से आप क्या करोगे बच्चों, 1 = 2y कॉमन ले लोगे स्टार्टिंग वाली 2 टर्म में से, तो यहाँ पे 2y के प्लेस पे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, देखिए जो y इंटू x² है इसमें आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो 2y तो आगे आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा x² और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस c इंटू वाई इंटू e टू दी पावर -x²/2, ये टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी और यही क्या आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपको गिवन थी, ठीक है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है, दोनों क्वेश्चंस इजी हैं, इनका इंटीग्रेशन भी आसान है तो आप आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये आएगा और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में बच्चों बस इतना ही, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगी और 1-2 लेक्चर में और आपका ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। एंड कोशिश करेंगे कि बच्चों कल तक या फिर परसों तक 2 दिन में आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में इस चैप्टर को हम नहीं छेड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वाले चैप्टर की आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें और इससे आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे हम ट्यूसडे से, मंडे तक आपका ये फिनिश हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए हैं बच्चों, चाहे इसके हो चाहे किसी भी अदर चैप्टर के, अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट आता है यानी आंसर नहीं आता तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कल आपको डाउट क्लास मिलेगी, देन मैं उसमें आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अभी तक बच्चों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, उसका नेम क्या है, जनवानी क्लासेस। उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन वहाँ पे सर्च करना जनवानी क्लासेस, स्पेलिंग में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। उसके बाद में नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।